Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good. So today's reading is about June 2024 prediction based on your zodiac sign. This is our part 2 in which we will have air sign Gemini, Libra, Aquarius and water sign Cancer, Scorpio and Pisces. Timestamps are below in the description, so check them out and let's our reading begin. हेलो पाइल नंबर 1 एयर साइन। तो देखते हैं कि जून 2024 आपका कैसा रहेगा। चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं। तो पहला जो कार्ड आएगा वो आएगा अपने करियर के लिए, जिसके पास अपने पास है जजमेंट कार्ड। ओके, सेकंड अपन करेंगे अपने रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप के लिए अपने पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फॉर आवर फाइनेंस अपने पास है जस्टिस कार्ड। एंड लास्टली अपन निकालेंगे कि जून मंथ में एयर साइन की हेल्थ कैसी रहेगी, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, लास्टली अपने पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। राइट, एंड ऑफ द डेक में अपने पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला जो अपना कार्ड है वो है करियर के अंदर जजमेंट कार्ड। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो करियर में एक देखें तो एक ऊपर से फेरी आ रही है और एक वो ट्रम्पेट बजा रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके करियर के अंदर या फिर आपके जॉब के अंदर या फिर आप किसी भी फील्ड में हो अपने करियर में, जॉब में, एजुकेशन में या फिर किसी और में भी, आप उसके अंदर है ना एक आपके लिए नया पाथ खुलता हुआ दिख रहा है, एक नया ऑप्शन मिलता हुआ दिख रहा है आपको। और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पढ़ाई थी या फिर आपका बिजनेस था, आपकी जॉब थी जो अच्छी नहीं चल रही थी, वो अब अच्छी चलती हुई दिख रही है। क्योंकि इस कार्ड को अगर अपन नॉर्मली इसे सिंप्लीफाई करें तो एक फेरी है और ऊपर से ये जो मेल फीमेल बॉडी है ये अपने टोम से यानी कि अपने कब्र से उठती हुई आ रही है। यानी कि एज आपका मान लो कि कोई बिजनेस या एजुकेशन अच्छा नहीं चल रहा था, वो अब डेड से राइज होता हुआ दिख रहा है। जो फेरी है ऊपर से यूनिवर्स है, गॉड है, वो आपकी अब हेल्प करते हुए दिख रहे हो। और आपका जो डेड चीज़ थी ना, जिस पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं था अब सच होगा कि नहीं होगा, वो सच होता हुआ दिख रहा है। और इसके अंदर देखिए तो वो जो आपका करियर है उसके अंदर आपको या तो प्रेज़ करा जा रहा है कि है ना, अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, या फिर किसी और को भी रिलेटेड। लेकिन और आप जॉब में है या फिर आपको कोई जज कर रहा है, आपको या तो कोई जज कर रहा है, फिर आपकी कोई अप्रेजल कर रहा है, कोई आपको ये तारीफ़ कर रहा है, कोई आपको जज करता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब आप ज़्यादा अच्छा करते हो तो लोग जज करते ही हैं। जब आप ग्रो करते हो, जब आप खुद को इम्प्रूव करते हो, बेटर वर्जन बनाते हो या फिर अपनी किसी और चीज़ में आप आगे बढ़ते हो, तो जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो डेफिनेटली जज करेगी। और यही चीज़ दिख रही है कि है ना, कुछ लोग तो आपकी तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं और कुछ आपको जज करते हुए दिख रहे हैं। और इस कार्ड को अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो जून मंथ में एयर साइन आपके लिए है ना करियर के अंदर न्यू पाथ खुलते हुए दिख रही है, न्यू ऑप्शन खुलते हुए दिख रही है, जिसे आपको बहुत ध्यान से है ना समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से उसे देखना पड़ेगा और समझना मतलब उसे करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव्स उसके आपके पास अलग ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले है ना एक्स बिजनेस था, फिर एक्स आप एजुकेशन लेते थे, अब आप है ना मे बी आपके पास न्यू चॉइस आती हुई दिख रही है कि वाई बिज़नेस की चॉइस आती हुई दिख रही है, वाई बिज़नेस आपके करियर में खुल रहा है या वाई आपकी जॉब में आता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। और अपने रिलेशनशिप में अपन बात करें तो अपने पास आया 9 ऑफ सोर्ड्स। इसके अंदर देखें तो 9 ऑफ सोर्स, इसके अंदर एक लेडी है, फीमेल बॉडी है, जो अपने बेड पे है और उसके पीछे से 9 सोर्स जा रही है और उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा है। इस कार्ड का अगर अपन नॉर्मली मीनिंग देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि है ना आप कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है, कहीं ना कहीं आपको कोई फियर है, कि आपको है ना डर है, आपको नाइटमेयर है, स्ट्रेस है, टेंशन है।
तो यही चीज़ आपके रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप में, कि जून मंथ में है ना, मे बी आपको आपका रिलेशनशिप जैसा चाहिए, आपकी फैमिली वन के, आपके फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ या फ्रेंड्स के साथ, आपको वैसा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है जून मंथ में। आप कहीं ना कहीं या तो उनसे किसी चीज़ को छुपा रहे हो, या फिर है ना आपके या और उनके बीच में, फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स या लव्ड वन के बीच में कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट्स है, या फिर कोई ना कोई है ना चीज़ है जो आप दोनों को ही डिस्टर्ब करती हुई दिख रही है। मेनली वो आपको एयर साइन जो आप रीडिंग देख रहे हैं उन्हें करती हुई दिख रही है। इसके अंदर देखो, समझो कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि मे बी अगर मैंने ऐसी गलती कर दी तो जो सामने वाला मेरे फैमिली मेम्बर है वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, या फिर मेरी गलतियाँ निकालेंगे, मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे, या फिर मेरे लव्ड वन मेरे से प्यार नहीं करेंगे, फिर मेरे को छोड़ के चल जाएंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं है ना एक डर बैठा हुआ है, और आपको है ना गिल्टी लगता है कि है ना टेंशन है बहुत ज़्यादा आपकी रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन और देखो, आप आपके जो नंबर है ना लास्ट में वो 9 नंबर है, और 9 के बाद आता है 10, और जो 9 नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि अब जो स्टोरी है ना वो एंड होने वाली है, कि आपको है ना पेन है कहीं ना कहीं कि जो रिलेशनशिप है मेरा वो वैसा नहीं चल रहा, पेन है, गिल्टी है, स्ट्रेस है, टेंशन है आपको कहीं ना कहीं, ये नाइटमेयर्स है, ये कहीं ना कहीं आपके है ना जून मंथ में दिख रहे हैं। लेकिन जो 9 नंबर होता है ना, अगर अपन टैरो में भी देखें या फिर कि अपन नॉर्मली देखें, तो वो नॉर्मली तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि 9 के बाद 10 है और जो साइकिल थी वो कंप्लीट होने वाली है। और अपन नॉर्मली देखें तो भी वही आते हैं कि विजडम का, सेल्फ अवेयरनेस का, कि आपके जो एक्शन है आप उन पे ध्यान दें कि आप कैसे कर रहे हैं, या फिर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका क्या इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए एक यही है आपके लिए, जो अगर अपन देखें रिलेशनशिप में क्या एडवाइस आती हुई दिख रही है, तो उसके लिए एडवाइस ये आती हुई दिख रही है कि आप है ना, अब कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप बिगड़ता हुआ दिख रहा है, आप उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन है वो कैसे होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके ऊपर है पूरा कि आप अपने कैसे एक्शन लेते हैं। सिर्फ आप एक एक्शन लेंगे, आपको ही स्टोरी एंड करनी पड़ेगी। जो आपका पेन है, जो आपको उससे अगर दूर जाना है, आपको जिस सफरिंग है अगर आपको उससे दूर जाना है, तो आपके ऊपर है सब, क्योंकि है ना 9 के बाद 10 नंबर आएगा। अगर आप एक्शन लोगे आज, आप उनके साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जिनके साथ भी आपको प्रॉब्लम है, आप उनसे जाके अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, उनके बीच में जो आपके बीच में तकलीफ हो रखी है अगर आप उसे सॉल्व करोगे, तभी तो जाके होगा। उसी तरह से आपकी साइकिल एंड होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट अपने पास आता है जस्टिस कार्ड। ये अपने पास आ रहा है फाइनेंस के अंदर। तो इसको अगर अपन देखें तो फाइनेंस के अंदर ये आपके पास अच्छा आता हुआ दिख रहा है कि आप है ना जून मंथ में अपने इनकम के हिसाब से, आप अपने फाइनेंस के हिसाब से फेयर और जस्ट लेते हुए दिख रहे हैं डिसीजन अपने फाइनेंस को लेके, कि आपको क्या आप बैलेंस करके चल रहे हैं। अगर मैं ढंग से बताऊं तो आप अपने ना एक्सपेंसेस में, इनकम में, कि आपको कितना सेव करना है और आपको कितना खर्च करना है, आप उसके अंदर एक बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं। कि आपने रखा कि इतना अगर मैं किसी चीज़ को खरीद रहा तो इतना ही मैं उसके अंदर सेव करूँगा। आप एक बैलेंस बनाते हुए चलते हुए दिख रहे हैं। और आपके जो खर्चे हैं ना, आपने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि है ना मेरे को ज़्यादा खर्चे करने हैं, ना मेरे को ज़्यादा वो करने हैं, ना एक्सपेंस करना है, ना ज़्यादा मेरे को सेव करना है। आपको एक बराबर लेवल पे लेके चल रहे हो। आपको अपनी प्रायोरिटी आपने सेट नहीं करी है कि है ना कुछ, जैसे मैंने पिछली बार जो एयर साइन की करी थी उसके अंदर फायर साइन की जो रीडिंग करी थी मैंने, उसके अंदर ऐसा आया था कि उन लोगों ने है ना अपने खर्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। उन्हें अपने खर्चों में से निकालना पड़ेगा कि है ना मेरे को पहली जो प्रायोरिटी है मैं उसे फुलफ़िल करूँ। लेकिन आपने क्या कर रखा है कि आपने है ना दोनों के बीच में, सेविंग के बीच में, इनकम के बीच में, एक्सपेंसेस के बीच में, अपने सबके बीच में एक बैलेंस बना रखा है। जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है इसके अंदर स्टेबल दिख रही है। इसके अंदर आपको एक ऐसा जज की तरह आप बहुत समझदारी से है ना अपने फाइनेंस की है ना केयर करते हुए दिख रहे जून मंथ में। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है अपनी हेल्थ के अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स। इसके अंदर देखिए तो किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं कि जून मंथ में है ना आप लोगों ने जो भी रीडिंग देख रहे हैं एयर साइन, आप लोगों ने एक रूटीन बना ली, एक स्ट्रक्चर रूटीन बना ली, अपना हेल्थ को कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी लॉन्ग सफरिंग से या फिर लॉन्ग टर्म आपको कोई सिकनेस थी, आप उससे भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अगर अपन किंग ऑफ सोर्ड्स को देखें तो आप उससे तो इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और उससे इंप्रूव होने के लिए आप लोगों ने क्या करा है कि एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन मेंटेन कर लिया, डेली रूटीन, कि अब मेरे को सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करनी है, फिर मेरे को ऐसे नाश्ता करना है, फिर उसके बाद मैं अपने वर्क करूँगा, ऐसे वॉक करूँगा। आपने पूरा एक रूटीन बना लिया अपने जून मंथ के अंदर। वही चीज़ आपके दिखा रही है कि और आप है ना जून मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस दिख रहे हैं कि मेरे को है ना ये भी करना है, मेरे को वाला वर्कआउट भी करना है, मेरे को वाली एक्सरसाइज भी करनी है, मेरे को रनिंग भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है। तो आपके लिए एडवाइस है कि थोड़ा सा चिल करो, हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस मत हो। हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। जो आपकी लॉन्ग टर्म सिकनेस थी, आपको स्पिरिचुअली, मेंटल या फिजिकली कोई भी आपको प्रॉब्लम थी या फिर दिक्कत थी, आप उससे तो आपको रिलीफ मिलता दिख रहा है। अगर मैं पूरी रीडिंग को अच्छे से बताऊं तो शॉर्ट में, तो आपके करियर के अंदर आपके लिए न्यू पाथ खुलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ कुछ लोग आपको जज कर रहे हैं और कुछ लोग आपके साथ हैं।
आपके रिलेशनशिप के अंदर ही आपके ऊपर है कि आप एक न्यू स्टेप ले, सबको समझे, अपने आप को समझे, अपनी फैमिली को समझे, अपने लव्ड वन को समझे, और उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है आप देखेंगे वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। अगर अपन देखें कि अपने फाइनेंस के अंदर आप बहुत फेयर एंड जस्टिस से करते हुए दिख रहे हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, उनकी केयर करते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ के अंदर देखें तो अपने पास किंग ऑफ सोर्ड्स के अंदर बता रहे हैं कि आप अपना एक स्ट्रक्चर रूटीन, एक आपने पूरा रूटीन बना लिया है अपने हेल्थ को लेके कि पहले मेरे को 15 मिनट ये करना है, 10 मिनट के बाद में ये करना है, ऐसे करके। तो ये पूरी जून मंथ की एयर साइन की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो पाइल नंबर 2 वाटर साइन। तो देखते हैं कि आपका जून 2024 कैसा रहेगा। चलिए तो फिर पहले कार्ड शफल करते हैं। पहला कार्ड अपने पास आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ये अपने करियर के लिए आएगा। सेकंड कार्ड अपने पास आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, अपने रिलेशनशिप के अंदर। फिर 2 ऑफ कप्स, फाइनेंस के अंदर। और लास्टली अपन निकाल लेते हैं कि अपनी जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। नेक्स्ट अपन करते हैं अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ जून मंथ में कैसी रहेगी। एक कार्ड ही उल्टा हो रखा है, वापस से रीडिंग एक बार शफल कर लूँ मैं। कि अपने पास बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, लेकिन ये आया, इसी को रखते हैं अपन। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर अपन देखें कि अपने पास है ना, देखो तीनों जो कप्स आए हैं वो आए अपने पास, जो तीनों कार्ड आए हैं स्टार्टिंग के वो अपने आए हैं कप्स को रिलेटेड। और जो कप्स होता है ना इसके अंदर, टैरो के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट हो। और जो रीडिंग हो रही है वाटर साइन के लिए हो रही है, तो ये जो रीडिंग है दिस इज़ मेंट फॉर यू। फर्स्ट कार्ड अपने पास आता है 6 ऑफ कप्स फॉर आवर करियर। ये एक बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं पॉजिटिव कार्ड है। ये जो करियर के अंदर आप जिस भी फील्ड में है, जॉब में, एजुकेशन में या बिजनेस में, उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि वो आपके फेवर में है। थिंग्स आर इन योर फेवर। ये बताता है कि आपका जो समय है ना, ये है कि जब आप है ना जून मंथ में मे बी इमेजिनेशन करो अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके इमेजिनेशन करो। आपकी कॉपरेशन दिख रही है कि आप मे बी किसी यंग वन के, आपकी जो सेम एज है ना, आप उसके हिसाब से नहीं, या फिर उससे ओल्डर या फिर यंगर पीपल के साथ काम कर रहे हो। मान लो कि अगर आपकी एज 30 है तो आप 30 से या तो ज़्यादा बड़े लोगों से 35, 40, या फिर आप 25 के आसपास के अराउंड एज के पीपल के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आपके सेम के एज के पीपल के साथ आप काम करते हुए नहीं दिख रहे। और इसके अंदर बताया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको है ना, आज अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि आपने इस करियर में जो चुना था, या आपने ये वाला या तो स्ट्रीम चुनी थी, या फिर आपने ये वाला क्लास ली थी, या फिर स्कूल लिया था, जो भी अपन ले, आपका जो पास्ट है ना, अगर पीछे देखो तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका पास्ट है ना कहीं एक आपके लिए सिग्निफिकेंट लेसन होल्ड करता है, कि आपके लिए एक मैसेज होल्ड, आपके लिए एक एडवाइस होल्ड करता है कि जो तुम हो ना, तुमने बहुत अच्छा करा है, तुमने है ना पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, इसलिए आज तुम यहाँ आके खड़े हुए हो। ये तुम्हारे लिए, आपके लिए एक मैसेज रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर बताता है कि मे बी जो आपकी रेप्यूटेशन है वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है करियर के अंदर कहीं ना कहीं। और आपकी अगर बिज़नेस है तो आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। आपकी अगर जॉब है तो उसके अंदर रेप्यूटेशन, और स्टूडेंट है तो आपका भी रेप्यूटेशन इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, कि आसपास के लोग देखते हैं और आपको बोलते हैं कि वाओ कितना अच्छा है, सच आइडल की तरह हम प्रेस करते हैं आपको। नेक्स्ट अपने पास आता है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स अगर अपन देखें रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसके अंदर बता रहा है कि अगर आप एक मैरिजेबल एज में हैं तो आपके लिए जो एक मैरिज का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है वो भी एक मैसेज के थ्रू, या तो अगर आपने किसी भी साइट पे अपनी आईडी बनाई हो मैट्रिमोनियल साइट पे, तो आपको मैसेज के थ्रू या फिर आपको किसी है ना इनविटेशन के थ्रू, आपको अगर मैरिजेबल एज में हो तो आपके लिए एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे अपने रिलेशनशिप में देखें फैमिली के साथ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहा है कि आपके जो फैमिली के साथ है बहुत ही अच्छे लव टू लव वाले रिलेशनशिप आ रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ भी आपके अच्छे रिलेशनशिप दिख रहे हैं, कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ मीन हो रहे हैं, फिर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मीन हो रहे हैं, फिर आपको सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करते हुए दिख रहे हैं।
ऐसा नहीं दिख रहा है। एक नाइट ऑफ कप्स रिलेशनशिप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, जिसके अंदर ये बता रहा है कि आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप में, तो आपकी फैमिली के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए आपको, या फिर अपने लव्ड वन के लिए, मैरिजेबल अगर एज में है, या फिर किसी के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से एक मैसेज मिलता हुआ दिख रहा है, या तो फ़ोन के थ्रू हो सकता है, फिर किसी इन्विटेशन के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट अपने पास आता है 2 ऑफ कप्स, वो भी अपने फाइनेंस के अंदर। 2 ऑफ कप्स, इसके अंदर देखिए तो अपन को 2 बॉडी दिख रही है जिन्होंने कप ऐसा पार्टी की तरह, सेलिब्रेशन की तरह होल्ड कर रखा है। ये अपने फाइनेंस के अंदर है। फाइनेंस के अंदर रिप्रेजेंट करता है कि जब मनी की बात आ रही तो एक इक्विलिब्रियम मैनेज होता हुआ दिख रहा है। यानी कि मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पास इनफ मनी नहीं है कि आपके जितने भी आपके एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए, फिर आपको लग रहा है कि मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, फिर ऐसा कुछ रिलेटेड, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास उतनी मनी नहीं है, मेरे पास जितनी होनी चाहिए ना, डिजर्विंग में उतनी नहीं है। लेकिन है ना, आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि है ना, बहुत जल्दी आपको है ना अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे इजीली, और आपकी जो कंफर्ट लाइफ जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जी पाएंगे। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि मे बी आपको अभी ऐसा लग रहा है कि है ना, मेरे को ये भी चीज़ें खरीदनी है, मेरे को वो भी खरीदनी है, लेकिन है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर मेरी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मेरे को अपने एक्सपेंस करने चाहिए। तो आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस यही आ रही है कि आपको है ना, यूनिवर्स ऐसा बोल रहा है कि थोड़ी देर, वेरी सून, बहुत जल्दी ही आपके पास है ना, आपके फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखेगी, और आपकी जो कंफर्ट लाइफ थी, जो आपकी ड्रीम लाइफ थी, अब वैसे जीते हुए दिख रहे हैं। लास्टली अपने पास आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर अपन देखें तो एक वापस से पॉजिटिव कार्ड है। इसके अंदर एक फीमेल बॉडी है जिसके पीछे का अगर अपन बैकग्राउंड देखें येलो है, और जो येलो रिप्रेजेंट करता है हैप्पी कलर को अपन देखें तो इसके अंदर एक फीमेल बॉडी जिसके हाथ पे एक पैरेट है, और उसके पीछे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड भरा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स से, ट्रीज से, और पीछे माउंटेन है, रिवर है। ये सब रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी दिख रही है, मतलब फ्रूटफुल हेल्थ दिख रही है आपकी, कि आप है ना, आप ज़्यादा अगर स्ट्रगल ना करो, मान लो कि आपने ज़्यादा वर्कआउट नहीं करा, फिर आपने 1-2 दिन का वर्कआउट छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी, उसके बाद भी आपकी जो हेल्थ है ना पहले की जैसी दिख रही है, बिल्कुल मेंटेन दिख रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। अगर मैं अच्छा बताऊँ तो आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ, आप फिट एंड फाइन दिख रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले ना आपने मेहनत करी थी। मे बी आपको लग रहा है कि अब है ना मैंने मेहनत नहीं करी, लेकिन मैंने तब भी है ना, देखो हेल्थ सेम है, लेकिन है ना आपको ये चीज़ पता होगी कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए, और वो अब आपकी रियल हो चुकी है। इसलिए अगर आप आज उन 1-2 चीज़ों को छोड़ते हो तब भी आपको उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है। तो वही चीज़ दिखा रही है कि जो आप पहले अपने हेल्थ को लेके हेल्थ कॉन्शियस हुए थे, कि आपने हेल्दी ड्रिंक्स ली थी या फिर हेल्दी फूड खाया था, डाइट पे गए थे, रनिंग वॉकिंग करी थी, तो अब आप है ना, आपकी जो हेल्थ है ना, अब उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपने पहले है ना कोई भी वर्कआउट किया, अब आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपने कोई पहले है ना स्पिरिचुअलिटी में करा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अब जून मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मेंटल हेल्थ के लिए अपनी हीलिंग करी हो, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई करा हो मेडिटेशन, उसके बाद आपको मे बी है ना उससे रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जून मंथ में आपकी जो सारी चीज़ें हैं ये रियल होती हुई दिख रही है, उनके रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं वापस से आपको बताऊं तो आपके करियर के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक गुडविल, आपकी रेप्यूटेशन बढ़ती हुई दिख रही है, आपको न्यू पाथ मिलते हुए दिख रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स अपने रिलेशनशिप में अच्छा कार्ड आ रहा है कि अगर आप मैरिजेबल एज में है तो आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ सकता है, और अगर आपकी फैमिली के थ्रू या फिर आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अपने फाइनेंस के अंदर आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको जल्द ही आपके फाइनेंस, उनकी हेल्थ है बहुत अच्छी होती हुई दिखेगी, आपकी जो कंफर्ट लाइफ है, एकदम हेल्दी हैप्पी लाइफ है, वो आप जीते हुए दिखेंगे जल्दी ही। और अपने पास हेल्थ के अंदर आ रहा है कि ये जो टाइम है आपके रिजल्ट के लिए है, कि आपने पहले मेहनत करी थी और आपके रिजल्ट आ रहे हैं, अब आपको उन रिजल्ट को हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये अपनी रीडिंग थी। अगर आपको जून 2024 की रीडिंग अच्छी लगी है वाटर साइन, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।